हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज थी होली। और भाई होली वाले दिन सुबह सुबह तो जल्दी उठना ही था, मतलब कोई भी त्योहार हो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उसके बाद करनी थी मुझे घर की साफ सफाई, तो मैंने सबसे पहले उठते ही झाड़ू पोछा करा ताकि घर अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि भाई होली दिवाली हमारे बहुत बड़े त्योहार होते हैं। बाकी दिन चाहे लेट हो भी जाए बट होली दिवाली को तो। और आज मुझे पहननी थी साड़ी। बस मुझे मन था कि यार हम ज़्यादातर त्योहारों वाले दिन साड़ी पहनना पसंद करते हैं, और मुझे तो साड़ी पहनने का आठ वैसे भी बज रहे बहुत हैं, शौक आठ है, बज बट गए। काम ये की वजह से नहीं मेकअप हो पहनी रहा है जी, ये जाती। देखो। तो मैंने साड़ी वेयर की, और ये साड़ी भी मेरी काफ़ी पुरानी है, बट एक दो बार ही पहननी है। उसके बाद मैं और मेरा बेटा चल दिए पूजा करने के लिए गाँव में। ये हमारे भूमिया बाबा थे, फिर हम जाग पे गए, फिर हम देवताओं पे खेत में गए। यहाँ पे पतिदेव गए थे साथ में, क्योंकि बाइक पे जाना था खेत में, तो इसलिए। तो यहाँ पे भी आके हमने पूजा करी। और भाई अपने देवताओं को प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया, सब कुछ मतलब जो भी करना रहता है पितृ देवता। तो हम जैसे जैसे मम्मी ने हमें सिखाया वो ऐसे ही करते। उसके बाद घर आए, तो घर आके घर पे पूजा करी, फिर करना था खाने की शुरुआत, क्योंकि आज खाने में बनना था हलवा पूरी और सब्जी। और भाई हमारे यहाँ पे हनुमान जी का रोट बोलते हैं, हनुमान जी का रोट बनता है। उसमें क्या होता है कि मैं और मेरे पति देव दोनों मतलब व्रत रखते हैं। बनाने वाला और पूजा करने वाला दोनों ही व्रती रहते हैं उस दिन हम। तो हम दोनों बरती थे। उसके बाद मैंने सब कुछ देसी घी में ही बनाया था। और यहाँ पे जब पूजा होती है तो वैसे ही की जाती है, सब्जी नहीं रखी जाती। और वे पतिदेव ही उस हलवे को खाते हैं, बाकी गाय को जो गाय को देना हो तो गाय को दे देते हैं, और बाकी खाते हैं। उसके बाद हम चल दिए शाम को ये ऊपर गिरने, जिनको बुरा कले भी बोलते हैं, तो वो गिरने के लिए चल दिए सब, दादी आंटी ताई वाई के साथ। तो मम्मी भी थी, मैं भी चली गई थी। भाई बहुत सी बहुएं नहीं भी जाती है, पर मुझे बहुत शौक है, मैं जाती हूँ। इसलिए नहीं कि वीडियो बना रही है, मैं हर बार जाती हूँ, मैं पिछली बार भी गई थी। तो हम सब चल दिए थे। देखो यहाँ पे फिर अपने भूमिया बाबा पे भी डाली थी एक जो ये बेल बना रखी थी। उसके बाद हम गाते हुए कुछ भजन, तो हम चल दिए थे अपनी गलियों में से। आप भी जरूर बताना आप सबकी होली कैसी बनी। हमारी तो काफ़ी अच्छी बनी। और धीरे धीरे हम गाते हुए अपने जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। देखो ये सामने है ना, यहाँ पे ही होली का दहन होता है हमारे यहाँ पे, और यहीं पे हम गिरने के लिए आते हैं बेल को। देखो सब बच्चे कैसे फेंक रहे हैं अच्छे से कर करके। सबसे पहले याद तो हमने यहाँ पे चप्पल उतारी गई, क्योंकि हम चप्पल दूरी निकाल देते हैं तभी इसको डालते हैं। मेरी बेटी मेरे साथ थी, इससे तो नहीं डलती। मैंने बोला मगर चला मैं डलवाती हूँ, तो मैं इसको लेके गई। वैसे तो ये हाथ में नहीं देती, मैं इसको साथ ही लेके गई तभी डालने देती है मेरे को। इससे डलवाती तो ये नीचे ही डाल देती है, और झटकी छुट्टियों पे डालनी रहती है अच्छे से। और भाई हमारे यहाँ पे बाकी तो कुछ पूजा नहीं होती है, बस हमें ये नहीं रहती है। और यहीं पे ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं, और ज़्यादा बस हम थोड़ा परिक्रमा वगैरह कर लेते हैं। तो हम सब ने ये तो डाल ही दी थी। देखो धीरे धीरे करके आंटी ने भी डाल दी, बुआ जी ने भी, सब ने डाल दी थी। देखो उसके बाद बारी आई थी हमारी परिक्रमा करने की सबकी। तो हम सब लेडीज़ें लाइन में लग गई थी, बच्चों भी हमारे साथ साथ हो लिए थे। हमने मना नहीं किया कि भाई करने तो कोई नहीं। तो मैं भी, और देखो सब हम लग गए धीरे धीरे करके लाइन में। इसमें परिक्रमा में अपनी मर्जी रहती है कि हमें 3 करनी है, 5 करनी है, 7 करनी है। दादी ने हमें 5 बोला, बेटी 5 कर लो, तो हमने भी बस 5 ही परिक्रमा लगाई थी धीरे धीरे। क्योंकि भाई सबके उस साथ साथ ही चलना था, जैसे बोल रहे थे ऐसे ही करना था। ये देखो मम्मी आई थी, उसके बाद मेरी बारी पीछे थी। तो हम धीरे धीरे ऐसे करके परिक्रमा कंप्लीट करी। और भाई तुम्हारे वहाँ पे कैसा होता है बताना। जिस तरह से हमारे यहाँ पे हुआ है ऐसा किस किस के वहाँ पे होता है। बहुत से तो जाते हैं वहाँ पे पूजा भी करते हैं, गेहूँ की बालियाँ भी रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमारे यहाँ पे गेहूँ की बालियाँ शाम को करते हैं, जब होली का दहन होता है ना तब करके लेके आते हैं। उस टाइम पे हम लेडीज़ नहीं जाती है, बस जेंट्स ही जाते हैं, घर के जो भी रहते हैं तो वो सभी जाते हैं, हम नहीं जाते हैं उस टाइम पे होली का दहन के वक्त। बट मैं दिखाऊंगी आज कि हाँ होली का दहन के वक्त
मेरे हस्बैंड जी तो जाते ही है, तो मैंने उनको ही भेजा था, तो वे गए थे। तो भाई देखो हम अभी भी सब परिक्रमा कर रहे हैं। और किस किस के वहाँ पे आपकी होली कैसी मनी वो भी ज़रूर कमेंट करके बताया करो भाई। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो। आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत से ये व्लॉग बनाती हूँ। रोज रोज ऐसी जाया करेंगे रोज रोज। हमारी परिक्रमा खत्म हुई तो हम सब घर की तरफ वापसी निकल लिए थे। तो धीरे धीरे करके देखो सब हम बिछड़ गए थे, जितनी भी हम लेडीज वगैरह थी। हम आते वक्त जाग देवता जो होते हैं उनके भी हाथ जोड़ के आए। देखो मम्मी पीछे आ रही थी, बोल रहे हैं वीडियो में ले लो। आके मैंने बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाया क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था इसलिए। और खाना खाने के बाद फिर खाना तो फिनिश हो ही गया था, तो हम तो बैठे थे आराम से। और पतिदेव चले गए थे वहाँ पे होलिका दहन जहाँ पे तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे कुछ पहले पूजा पाठ वगैरह करना होता है, तो वो सब किया पंडित जी ने। और यहाँ पे सब बड़े बड़े बैठे हुए थे और ढोल वोल बज रहे थे। हमारे यहाँ पे वो तो नहीं, मेरे मायके में होता था पहले, बट अब तो इतने नहीं। अब यहाँ पे हल्का सा ढोल ही बजवाया हुआ था भाई। तो उसके बाद हुई होलिका दहन। हमारे यहाँ का जो टाइम था होलिका दहन का वो था 10:38, शाम के 10:38 पे होलिका दहन हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। तो कई जगहों देश मैंने देखा तो जल्दी भी हो गई थी, पर भाई हमारे यहाँ पे वो ही थी। तो पतिदेव गेहूँ की बालियाँ भी लेके गए थे, देखो जैसे दिख रही है ना, सब उसमें थोड़ी सी लपट लगा के लेके आते हैं, उन्हें अपने घर तक रखते हैं पूरे 1 साल तक के लिए। वो तो मुझे नहीं पता भाई क्यों रखते हैं क्यों नहीं, पर बोलते हैं अच्छी रहती है ये ला के रखनी, तो इसीलिए हम सब रख लेते हैं। तो गाइस ज़रूर बताना आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं कल, बाय।